अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका कंप्यूटर टीचर मोहम्मद सुहेल। और जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था फार्मूलाज इन एक्सेल 2013, तो आज हम इसका सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हमने कुछ इसकी बेसिक चीज़ें पढ़ी थी कि सेल रेफरेंस क्या होता है, फार्मूला क्या होता है, उसके बाद सेल रेफरेंस क्या होता है, फार्मूला एक्सेल में कैसे अप्लाई करते हैं। उसके दो मेथड हमने पढ़े थे, एक था टाइपिंग मेथड और दूसरा था पॉइंटिंग मेथड। तो आज सेल रेफरेंस के रिलेटेड ही हमने नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो हमने पढ़ना है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें हमने रिलेटिव रेफरेंस पढ़ना है, एब्सोल्यूट रेफरेंस पढ़ना है, मिक्स्ड रेफरेंस और सर्कुलर रेफरेंस। ये कुछ जो चीज़ें हैं वो आज के हमारे लेक्चर में होंगी। तो हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है रिलेटिव रेफरेंस। तो बच्चों, रिलेटिव रेफरेंस पहले तो मैंने आपको बताया था कि रेफरेंस क्या होता है, वो आपको सेल रेफरेंस पता होना चाहिए कि वो क्या होता है। उसमें आप बच्चे आपने फार्मूला जब अप्लाई करते हैं तो फार्मूला में जो वैल्यू यूज़ होती हैं वो सेल्स में पड़ी होती हैं। तो हमने फार्मूला में बताना होता है कि कहाँ से वो वैल्यू जो है वो एक्सेल के कौन से सेल से आप फार्मूला ने उठानी है। तो उसके लिए हम जो रेफरेंस यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, सेल रेफरेंस। अब इसमें तीन टाइप के हैं, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। तो फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस में क्या होता है कि जब आप फार्मूला एक सेल से दूसरे सेल में अप्लाई करते हैं तो एक सेल से दूसरे सेल में फार्मूला कॉपी करते हैं तो उसकी रो और कॉलम के रेफरेंस जो है वो चेंज हो जाते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। और बाय डिफॉल्ट जो एक्सेल में यूज होता है वो रिलेटिव रेफरेंस ही यूज होता है। चले हम इसकी एग्जांपल वही है जो हमने पीछे पढ़ी थी कि A1, B5, D4। मतलब इसका A1 का क्या मतलब है कि फर्स्ट जो उसका ए कॉलम है उसका और फर्स्ट रो है। B5 का मतलब है कि B उसका कॉलम है और 5 उसका क्या है, रो है। एक एग्जांपल से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें हम फर्ज करें कि हमारे पास एक शीट है एक्सेल, जो वर्क शीट है जिसको हम कहते हैं एक्सेल में जो होती है। इसमें हमने क्या, हमारे पास क्या है, इसमें कुछ चीज़ें हैं कि प्रिंसिपल अमाउंट है हमारे पास, उसका इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है और ईयर्स इन टाइम्स दिया, टाइम जो है वो ईयर्स में दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इंटरेस्ट रेट की जो अमाउंट है वो फाइंड करनी है। तो उसके लिए हमारा फार्मूला यही बनेगा कि हम अमाउंट को और जो उसकी इंटरेस्ट रेट है और उसके जो ईयर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास उसका इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगी। तो इसके लिए इसकी हम देखते हैं कि ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट स्टेप आपने इसमें क्या करना है कि आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। और फार्मूला अप्लाई करने के लिए हम फर्स्ट स्टेप फार्मूला अप्लाई करते हैं और इसके लिए हम एक्सेल शीट में जाते हैं। यहाँ से हमें मैंने ये कुछ वो प्रिंसिपल अमाउंट, वैल्यू, इंटरेस्ट रेट और टाइम्स इन ईयर पहले ही टाइप करके लिख लिया ताकि इधर हमारा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि हमारा लेक्चर का एक लिमिट होती है, उसके अंदर उतना टाइम होना चाहिए। और देखें इसमें ये हमारी अमाउंट दी हुई है, ये इंटरेस्ट रेट है और ये टाइम्स इन ईयर्स दिया हुआ है। तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो देख चले हम इसके लिए हमारे पास हमें पता है कि हम फार्मूला जब भी अप्लाई करते हैं तो हम क्या करते हैं, इज इक्वल का साइन लगाते हैं। तो इज इक्वल का साइन हमने लगाया। जब इज इक्वल का साइन हमने लगा दिया तो उसके बाद देखें हमने क्या करना है, जो है ये सेल, इस सेल को यहाँ पर राइट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, बी A3 होगा। A3 हम लिखेंगे इसमें, A और 3 ये सेल होगा। उसके बाद हमने क्या करना, मल्टीप्लाई करना है, तो हम क्या मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद हमने इस सेल को इससे मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, ये है B3, इस तरह फिर मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, ये वाला
इसकी जो टाइम्स इन ईयर तो C3। इस तरह ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब ये फार्मूला हमारा लिखा गया। अब हमने क्या करना है, इंटर को प्रेस करेंगे तो ये फार्मूला हमें शो नहीं होगा। हमें इस यहाँ पर जो वैल्यू है, जो इसकी कैलकुलेटेड इंटरेस्ट अमाउंट है वो शो होगी। तो हम चलिए इंटर को प्रेस करते हैं। ये देखिए हमें उसकी इंटरेस्ट जो अमाउंट है वो शो होनी शुरू होगी। तो अब हमारा यहाँ से हमने समझना है कि रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है। रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है कि हम जब ये फार्मूला इस सेल में या इस सेल में कॉपी करेंगे तो ये वाले जो इसकी सेल जो इसके सेल रेफरेंस है, मतलब रो और कॉलम रेफरेंस है, वो चेंज हो जाएंगे। जब हमने ये कैलकुलेट कर रहे थे तो ये वाले इसके रो यूज हुई है। जब हम ये वाला यूज करेंगे, यहाँ पर हमने यूज करेंगे तो ये वाला, जब हमारा जो फार्मूला है वो हम कॉपी करके यहाँ यूज करेंगे तो हमारी ये वाली जो रो है वो यूज होंगी। तो इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव रेफरेंस। मतलब कि एक्सेल ने ऑटोमेटिकली उनको यूज किया जिनके लिए वो फार्मूला यूज हो रहा है। जैसे कि अगर हम देखें यहाँ पर हमने क्या किया, अब यहाँ से हम करते हैं, ये इधर स्टेप लिखे हुए हम, मैं उधर से आपको दिखाता जाऊँ। फर्स्ट स्टेप में हमने ये कैलकुलेट करना था, वो हम निकालिए। सेकंड स्टेप में क्या है कि आपने क्या करना है, वो डी सेल को आपने सेलेक्ट करना है और ऑटो हैंडल यहाँ पर होता है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, ऑटो हैंडल, और इसको ड्रैग करना है एंड तक। तो हम ये करते हैं, जब हम ड्रैग करेंगे तो हम और उसको रिलीज करेंगे तो हमारे पास उसकी वैल्यू सारी शो होनी शुरू हो जाएंगी। वो हम देखते हैं कैसे शो होती। ये देखें बच्चे, ये हमारा सेल है और ये वाला जो इसके साथ छोटी सी बिंदिया आपको शो हो रही है, इसको कहते हैं ऑटोफिल ड्रैग, ऑटोफिल हैंडल। और ऑटोफिल हैंडल को जब हम ड्रैग करेंगे, इसको यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया, जहाँ जहाँ हम ड्रैग करेंगे तो ये इसमें वैल्यू फिल कर देगा। ये देखिए, अब बच्चे ये हम इस पर क्लिक करते हैं और ऊपर आप देखें यहाँ पर आपको ये क्या हो रहा है, ये फार्मूला जो फार्मूला बार में जो फार्मूला है, ये इसने ऑटोमेटिकली जब हमने यहाँ कैलकुलेट किया तो A4 यूज़ किया, B4 यूज़ किया और C4 यूज़ किया। इसी तरह अगर हम इसको नीचे देखेंगे तो यहाँ पर इसने A6 यूज़ किया, B6 और C6 यूज़ किया। तो इसने ऑटोमेटिकली रेफरेंस को चेंज कर दिया है और इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। इसी तरह बच्चों अगर हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखें तो वो है एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस में बच्चों क्या होगा कि जब हम फार्मूले को एक सेल से दूसरे सेल में कॉपी करेंगे तो जो उसकी रो है और कॉलम है वो चेंज, उसका रो और कॉलम का जो रेफरेंस है वो चेंज नहीं होगा, बल्कि वो फिक्स किया होगा हमने। और फिक्स करने के लिए हम एक्सेल में क्या यूज करते हैं, डॉलर का साइन यूज करते हैं। और डॉलर का साइन, अपने रो को फिक्स करना है तो रो के साथ डॉलर, और मतलब रो का जो नंबर होता है उसके साथ डॉलर। अगर आपने कॉलम को फिक्स करना है तो कॉलम के लेटर के साथ आपने क्या करना, डॉलर का साइन यूज करना है। जैसे कि ये यूज किया हुआ है $A, $1, इसने फिक्स कर दिया है। इसके एग्जाम्पल भी हम देखते हैं हमारे पास, हम यही एग्जाम्पल इसमें लेते हैं ताकि हमें आसानी रहे। तो हम इसको देखते हैं कि हम कैसे कर सकते हैं। मैं आपको ना वहाँ पर एक्सेल शीट में से दिखाता हूँ, यही वो शीट है। अब फ़र्ज़ करें कि हम क्या करते हैं, इसको ये जो पहले हमने फार्मूला इसको अप्लाई किया ये ख़त्म करते हैं हम, फिर हम इसको मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। ये फार्मूला मैंने ख़त्म कर दिया। अब बच्चों आप देखें यहाँ पर आप फार्मूला इस तरह लगाएं कि किसी एक चीज़ को आप फिक्स कर दें, किसी एक को आप इसमें सारी तीनों चीज़ों में से एक चीज़ फिक्स कर दें और बाकियों को आप मतलब रिलेटिव भी कर सकते हैं। एक चीज़ को फिक्स कर दें ताकि हम समझ ला जाए। तो फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें तो वो पता है कि हमने इस इक्वल का साइन लगाना, वो लगाया। और आप क्या करते हैं, हम यहाँ पर ये करते हैं कि जो इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है वो फिक्स कर देते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इसकी फिक्स करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, A3 है तो $A, उसके पास $3, ये अब फिक्स हो गई है। अब ये चेंज नहीं होगा यहाँ पर। हमने बाकी इसको जो चीज़ें हैं वो मल्टीप्लाई करनी है और साथ में हम क्या करेंगे,
B3 इसी तरह मल्टीप्लाई C3। अब ये बच्चों, अब मैं इसको फार्मूला इंटर करके इसकी वैल्यू देखते हैं, इसने निकाल दी। अब ये तो ठीक है। अब जब ये फार्मूला मैं इसको ड्रैग करूंगा और सारे पर अप्लाई करूंगा तो इसमें ये चीज़ जो है ये फिक्स रहेगी, ये नहीं यूज़ करेगा। बाकी ये तो सारे यूज़ करेगा, लेकिन ये बाकी इसको सिर्फ यूज़ करेगा, बाकी इन क्योंकि हमने इसको फिक्स कर दिया यही यूज़ करे बस। तो हम क्या करेंगे, इसको ड्रैग करने की कोशिश करते हैं। ये देखें, अब अगर आप यहाँ पर क्लिक करें तो ये देखें, यहाँ पर उसने ये D5 और C5 कर दिया, लेकिन इसको उसने सेम ही रहने दिया, इसको चेंज नहीं किया। $A और $3 इसको चेंज नहीं किया। और इसको क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट रेफरेंस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। इसमें उसने हमने जो चीज़ फिक्स कर दी है वो फिक्स हो गई है। इसका ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो है ये है एब्सोल्यूट पार्ट, और बाकी वाला जो पार्ट है ये है रिलेटिव पार्ट। तो ये था बच्चों इसका एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब जो बाकी है इसका टॉपिक हमारा रहता है मिक्स रेफरेंस। मिक्स रेफरेंस में क्या होता है, आपने एक चीज को या तो रो को आपने फिक्स कर देना होता है या आपने कॉलम, मतलब एक चीज जो है वो रिलेटिव होगी, दूसरी ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट हो जाएगी। तो हम इसकी भी एग्जांपल एक लेते हैं। फर्ज करें कि हमारे पास एक रेक्टेंगल है और उसका हमने एरिया फाइंड करना है। तो उसकी में हमें पता है लेंथ और उसकी जो है ब्रेड्थ वो आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो हमारा ये क्या बनेगा, उसका एरिया रेक्टेंगल का बनेगा। तो इसके लिए भी हमारे पास इसमें एग्जांपल दी हुई है, वो हम देखते हैं। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक है, ये इसके लेंथ दी हुई है, उसकी ब्रेड्थ दी हुई है ये वाली। तो हम क्या करते हैं, इस पर फार्मूला अपना अप्लाई करते हैं। इस पर फार्मूला अप्लाई करने से पहले हम देखते हैं कि इसमें मतलब कैसे फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सिंपल सी बात ये है कि इसमें आपने क्या करना है कि हमने इसको मल्टीप्लाई करना है इससे, और इसको करना है इससे, इसको इससे, मतलब इसको सारों से मल्टीप्लाई करना है। तो इसमें हमें एक चीज़ फिक्स करनी पड़ेगी और एक चीज़ उसकी वैसे। इसमें हमने चूंकि मल्टीप्लाई करना है इनको आपस में, तो हमारे पास हमने बी को फिक्स रखना है, इसलिए हम बी से पहले डॉलर लगाएंगे, डॉलर साइन, फिर बी लगाएंगे, फिर हमने थ्री लगाना है, क्योंकि थ्री हमने थ्री को फिक्स नहीं करना। और उसके बाद हमने मल्टीप्लाई करना है। उसके बाद हमने सी जो है इसको फिक्स नहीं करना, क्योंकि हमने ये सी आएगा, फिर डी, फिर ई से मल्टीप्लाई होगा। और इसके बाद हमने इसका डॉलर का साइन लगाएंगे, क्योंकि हमने टू को फिक्स करना है। तो इस तरह हमारा, अब हम इंटर को दबाएंगे तो ये हमारा बन गया। तो हम यहाँ पर अब इंटर प्रेस करेंगे, ड्रैग करेंगे, और जब हम ड्रैग करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसमें वैल्यू फिल हो जाएगी। और अगर हमने इसको राइट से पर, अच्छा ये ड्रैग, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम चाहें तो हम यहाँ पर ये देख भी सकते हैं इसको सिलेक्ट करके और शो फार्मूला पर, तो हमें ये फार्मूला शो करवा दें। अब ये देखिए कि हमने बी को फिक्स किया, ये सारा फार्मूला फिक्स रहा है, और ये टू को फिक्स किया, ये भी फिक्स रहा है। ठीक हो गया ना, ये सारी चीज़ें हमारी फिक्स है। यहाँ पर ये थ्री हो गया, फोर हो गया, ये ऑटोमेटिकली चेंज हो गया। तो इस तरह इसको क्या कहते हैं हम, मिक्स्ड मिक्स्ड रेफरेंस कहते हैं। इसमें मिक्स्ड, वो एक चीज़ आपने उसको रिलेटिव कर देना, बाकी ऑटोमेटिकली एब्सोल्यूट। और इसमें हमारा जो फोर्थ चीज़ है वो क्या है कि हमने क्या करना है, सर्कुलर रेफरेंस। सर्कुलर रेफरेंस क्या होता है बच्चों, सर्कुलर रेफरेंस वो होता है जिसमें फार्मूला अपनी आपकी वैल्यू यूज़ कर रहा हो और बार बार उसमें लूप में आ जाए। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये एग्जांपल दी हुई है कि हमने क्या करना है, इसमें एक वैल्यू है, इस हमने A3 में कोई उसकी फार्मूला लगाया है और जिसमें हमारा ये A3B यूज़ हो रहा है। तो आप जब ये इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेगा तो वो बार बार लूप में आ जाए। जब लूप में आएगा तो इसमें हमें ये वार्निंग देगा। और अगर आपको इस चीज़ को समझना है तो मैं आपको बकायदा एक्सेल की शीट में से दिखा देता हूँ। फ़र्ज़ करें कि हमारे पास ये दो वैल्यू हैं,
और यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ करते हैं। ये 12 है, 12 की जगह ये कौन सा है, A1 है 12, फिर प्लस हम करेंगे, फिर ए फिर है A2 है प्लस A3, यही है ये जो फार्मूला। अब हमने क्या करना है, इंटर को प्रेस करेंगे तो ये देखें ये क्या कर रहा है, देयर इज अ वन मोर सर्कुलर रेफरेंस, तो कह रहा है सर्कुलर रेफरेंस है, इसमें क्या करेगा वो लूप में चला जाएगा, तो ये हमें वार्निंग दे रहा है, तो हमने ओके को प्रेस किया, ये हम नहीं कर सकते इस तरह। तो ये था बच्चों आज का हमारा लेक्चर। तो एंड पे हमारी एक असाइनमेंट है, वो आपने करनी है। असाइनमेंट क्या है कि आपने क्या करना है, इसकी इनको डिफाइन करना है, कुछ क्वेश्चन है, आपने पेज नंबर 3, 4 और 5 बुक का पढ़ना है, और उसमें कुछ क्वेश्चन है एब्सोल्यूट रेफरेंस, रिलेटिव रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस, सर्कुलर रेफरेंस, सारी चीज़ों को पढ़ के आपने इनको डिफाइन करना है कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।